कोरोना की दूसरी लहर के बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे समय में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बड़ा और अहम बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना को लॉकडाउन से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉकडाउन से कोरोना को कम किया जा सकता है। रायपुर में लॉकडाउन के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में डिसीजन जिला प्रशासन को लेना है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट का भी जवाब दिया। सिंहदेव ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी शायद चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार को भंग कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरों और क्रिकेट मैच को लेकर सवाल उठाया था। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भूपेश बघेल जी, आपकी गलत नीतियों और लापरवाही भरे फैसलों के कारण आज छत्तीसगढ़ के हालात भयावह है। अहमदाबाद में हुए इंटरनेशनल मैच बिना दर्शकों के हुए, लेकिन रोड सेफ्टी मैच में फ्री टिकट देकर आपने भीड़ इकट्ठी कर लोगों की जान खतरे में डाली। आज उसका ही दुष्परिणाम प्रदेश भुगत रहा है। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहली बार सार्वजनिक तौर पे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा, और उसके पीछे सोच और तर्क यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी बात आ रही थी कि सामाजिक दूरी, एक वर्ग दूसरे वर्ग से दूर रहो, ये इसका उद्देश्य ही नहीं था। विदेश में ये सब बातें उतनी नहीं होती, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक कम्युनिटी में एक दूरी बना के चलो। हमारे यहाँ सोशल का मतलब हो जाता है जात, धर्म, तो उससे उन्होंने इस बात को भाप के उन्होंने शारीरिक दूरी की बात की, जो उचित है। आज अगर नए बात आते हैं तो बतौर समझाने के कि स्थिति क्या है। नो मैन्स लैंड तो ये होता है कि जहाँ किसी की सेना नहीं जाती, वो दूसरे परिवेश में इस्तेमाल में होता है। लेकिन नो मैन्स लैंड की, हाँ भाई मत आओ, कोई मत आओ प्लीज। उस समय तो बंदूक तलवार रहती है नो मैन्स लैंड में, एक फौज उधर खड़ी है, एक फौज इधर खड़ी है, लेकिन बीच में कोई मत जाना। हल है ही नहीं कोरोना का समाप्त करने का। देखिए, कोरोना समाप्त नहीं होने वाला है। ये शायद समय आ गया है कि हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि अन्य बीमारियां जैसे हैं, मलेरिया तो समाप्त नहीं हुआ, पल्स पोलियो तो समाप्त नहीं हुआ, एड्स की बीमारी समाप्त नहीं हुई, हेपेटाइटिस समाप्त नहीं हुआ, ना जाने कितने कीटाणु हैं, कितने वायरसेस हैं जो विद्यमान हैं, वातावरण में विद्यमान है। वैसे ही ये कोरोना आ गया है और ये रहने वाला है। इस बाकियों का हमारे पास उपचार मिल गया है। इसका अभी कुछ समय तक के लिए सहायता देने वाला उपचार हमको वैक्सीनेशन मिला है। इसमें भी गलती हो रही है, जो आपने पूछा था कि क्या होना चाहिए, कि जिस दिन वैक्सीन लगी, बहुत लोगों को लगता है कि अब तो वैक्सीन लग गई, हम बच गए, पर अब वैक्सीन आपको लगेगी उस दिन के 70 दिन बाद आप में इम्यूनिटी आने वाली है, 70 दिन बाद। और उस 70 दिन बाद भी 100 में से 70, 80, 90 लोगों को, कितनों को उसका लाभ मिलेगा। जिनको मिलेगा, मृत्यु के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे, गंभीर संक्रमण के चांसेस नहीं के बराबर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कोरोना आप तक पहुंच सकता है। सर्दी जुकाम के इलाज हैं, तो सर्दी जुकाम आप ठीक करते हो, फिर तो आ जाता है। तो वैसे ही कोरोना के साथ भी होने वाला है कि कोरोना रहेगा, काफ़ी समय तक रहेगा, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, लेकिन उसके उपचार के लिए जो वैक्सीनेशन आ गया है, उसके गंभीर परिणामों को समाप्त के बराबर करने की उसकी क्षमता वैज्ञानिक बता रहे हैं कि लगभग 100%, लगभग मृत्यु नहीं होगी, लगभग 100% गंभीर परिणाम नहीं आएंगे, लेकिन हल्के परिणाम आएंगे, और आप दूसरे को दे सकोगे। जैसे आप कैरियर हो आप, तो वैसे कल के दिन भी वैक्सीन के बाद भी आप कैरियर हो सकते हो और दूसरे को दे सकते हैं। इसलिए ये सारे एहतियात बरतते रहना आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, कोरोना नहीं जाने वाला, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। लॉकडाउन से उसकी रफ्तार को निश्चित रूप से रोक सकते हैं, लेकिन कोरोना लॉकडाउन से ख़त्म होगा बिल्कुल, पर कम होगा शर्तिया कम होगा। और अगर हम सतर्क नहीं रहे तो फिर बढ़ जाएगा, जैसा अभी हुआ। देशों में दूसरे स्पाइक के बाद तीसरा स्पाइक भी आया है, चौथा स्पाइक भी आया है। हम अभी पहले स्पाइक के बाद दूसरे स्पाइक के दौर से हम गुजर रहे हैं। तो इसकी गंभीरता को भी अब
और जिम्मेदारी से समझ के दैनिक आचरण में अनिवार्यतः उपयोग में लाना ये समय है। तो सर पहले सर दूसरी चीज ये कि सब लोग कह रहे हैं, सभी सरकारें कह रही हैं कि टीकाकरण करना है, टीकाकरण पर ज़्यादा फोकस है, लेकिन जो मेडिसिन दी जा रही है उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं आ रहा है कि दवाइयों पे कोई शोध हो या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? दवाइयों पर भी काम हो रहा हो? अभी तक वैश्विक स्तर पे जो जानकारियाँ आ रही हैं उसमें कोरोना के विरुद्ध जो उपचार हो रहे हैं उसमें 2 चीज़ को कारगर माना गया है सबसे ज़्यादा, बाकी सहायता देता है। मेरे को भी कोरोना हुआ तो पहले दिन रेमडेसिविर के इंट्रावेनस मेरे को डोज लगना चालू हो गए थे। पहले दिन 2 डोज लगे, फिर 4 दिन उसके बाद एक डोज और उन्होंने दिया, 6 डोज मेरे को दिया। उसके साथ मेरे को दवाइयाँ भी दी, कई प्रकार की दवाइयाँ दी। मेरे को उपचार के लिए जो दवाई ज़्यादा से ज़्यादा काम में आती है वो भी दवाई मेरे को दी, कॉर्टिसोन नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स के अलावा जो दवाई उपयोग में हम लाते हैं तो उसका भी उपयोग किया गया। तो अभी तक विश्व में जो सबसे ज़्यादा कारगर कोरोना में पाया गया है वो एक ऑक्सीजन और दूसरा स्टेरॉइड्स। वो स्टेरॉइड्स भी मेरे को दिए गए थे, पहले 30 मिलीग्राम का दिया गया, फिर कुछ दिन के बाद उसको 18 किया गया, फिर कुछ दिन के बाद उसको 12 किया गया, फिर कुछ दिन के बाद उसको 6 किया गया, फिर उसको बंद किया गया। आज मैंने वो दवाई नहीं ली, तो ये दवाई अभी तक सबसे कारगर पाई गई है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। और बाकी सारी दवाइयाँ, सारे विटामिन वगैरह ये सहायक होते हैं, तो उनका उपयोग और ख़ास करके स्टेरॉइड्स का उपयोग बिना डॉक्टर के चर्चा के, क्योंकि इसको स्टेप डाउन करते हैं धीरे धीरे, स्टेरॉइड्स का असर विपरीत भी बदन पे पड़ सकता है, तो सामान्य तौर पे इसके उपयोग के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन विशेषतम परिस्थितियों में अगर लेना भी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये कभी नहीं लेना चाहिए। और हमेशा वो स्टेप डाउन करके, जैसे मैंने बताया मेरे प्रकरण में 30, 18, 12, 6 और फिर ख़त्म, ये स्टेप डाउन उसके डोजेस रहते हैं। और कोई दवाई जो इसके लिए कारगर है, ऐसी दवाई का अभी तक आविष्कार नहीं हो पाया। मास्क में देखिए, कीटाणु जो ट्रांसफ़र होता है ये हवा में नहीं होता है। अगर हवा की बात आती तो मास्क की बात आती, ये बूंदों से होता है। बूंद कुछ समय के लिए हवा में अगर टिके हैं तब तक वो कारगर है, उसके बाद में वो तो बैठ ही जाते हैं क्योंकि उसका वजन होगा, हवा से भारी होगी बूंद, तो वो ज़्यादा समय तक हवा में नहीं रहती, फिर वो उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा सहायक उस बूंद से बचने का तरीका मास्क। उसके बाद शारीरिक दूरी बनाना है कि बूंद है, आप उससे दूर हो तो बूंद आपके तक पहुंचेगी नहीं। और तीसरा, कहीं बैठे हैं, आपको पता नहीं, मैं बात करके गया, मेरे मुंह से जो बूंद निकले वो टेबल पे हैं, आपने हाथ लगाया, आपको तो पता नहीं, और वो आपके हाथ से फिर आपने आँख छुआ, नाक छुआ, मुंह को छुआ, वो आपके शरीर में चला गया, इसलिए हाथ धोते रहना। तो ये 3 उपचार। और चौथा, आप लोग जोड़ के बोलने लगे हैं, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का ही हिस्सा है, कि भीड़ भाड़ की जगह में नहीं रहना, बंद कमरे से कहीं ज़्यादा अच्छा कि बाहर बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर बैठे।